रामदेव जी की जी, रामदेव पतंजलि योग पीठ की। हाँ। तो साहब बांगो में वीडियो देखियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हो बे एक शरबत जिहाद। हाँ। देखो मानसिकता देखो बार लोगों की, ये मतलब गिलास है, इस ये पार्षद बनाना इसको जी। तो सूर्यकांत के लिए भी ये गिलास ही पार्षद है, ठीक है। सरकारी पैसे का इतने बड़े स्तर पर दुरुपयोग भाजपा के राज में, भ्रष्टाचार आप बोल रहे हो जीरो टॉलरेंस जी। और इसमें इतना बड़ा करप्शन हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है साहब। विधानसभा चुनाव आए थे, उसमें अपने कांग्रेस के प्रत्याशी थे विनोद गोटवाल, मैंने डटकर जितना दिन हो उसका 7 दिन 10 दिन डटकर हमने उनका समर्थन किया। राम राम सा, मैं गिरिराज राव, ठरको मीडिया देखने वाले दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। आज आप खास बातचीत के अंदर आपने सगे एक शख्सियत मौजूद है, सूर्यकांत जी झजड़िया बांसु। आज आप बातचीत करेंगे, जानेंगे बांगा विचार भविष्य के अंदर चुनावी रणनीति और के प्रकार को कांग्रेस के अंदर मांगो सहयोग रहे है, सारी बातचीत है जी आज आप करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बना रहा और शेयर जरूर कर दिया। राम राम सूर्यकांत जी, थारो ठरको मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और ठरको मीडिया देखने वाला दर्शकों ने मेरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद जी। सूर्यकांत जी, आप शुरुआत में बात करेंगे कि भाई थारो कांग्रेस के अंदर क्या भूमिका रही है, किसा पद थे लिया है कांग्रेस के अंदर, और भाई मैं सुनी कहेंगे कांग्रेस के अंदर चुनाव भी हुआ है, तो चुनाव प्रक्रिया होते किसा किसा पद और कट तक पहुंचाएंगे अंदर। देखो गिरिराज जी, चुनाव मैंने एक भी चुनाव अपने संगठन का चुनाव नहीं लड़ा है, मैं इसके पक्ष में थोड़ा कम हूँ। परिवार के सदस्यों से आपस में लड़ना मेरे को जहाँ तक लगता है मेरे को ठीक नहीं लगता। कई बार साथियों ने समर्थकों ने बोला चुनाव के लिए, लेकिन मैंने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, आगे कभी ऐसी मंशा हुई तो उसका तो आपको भी पता लग जाएगा, और लड़ूंगा तो जो मेरे साथी है, मेरे समर्थक है, मेरे कार्यकर्ता है, उन सबको पता चल जाएगा। और रही बात कांग्रेस में भूमिका की, तो लगभग 2014 से छात्र संघ के समय से भाई अभिमन्यु पूनिया, मुझे याद है अभिमन्यु पूनिया उस टाइम प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे, और राकेश जी मीणा अपने प्रदेशाध्यक्ष थे एनएसयू के। उस समय मैंने और मेरे काफ़ी लगभग से अपने दर्जनों साथियों ने, दर्जनों भाई थे जो हम मतलब एक ही व्यवस्था से, एक ही मानसिकता से जुड़े हुए जो लोग थे, हम सब ने अभिमन्यु जी पूनिया के नेतृत्व में जी उस समय एनएसयू की सदस्यता ली। उस समय मैं जिला संयोजक बना और लगभग 3-4 चुनाव में मैंने वो भूमिका निभाई। उसके बाद अभी वर्तमान में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता के पद पर हूँ और अपना जो कर्तव्य है निर्वहन कर रहा हूँ जी। सूर्यकांत जी, बात करा चुनाव ले गए थे, चुनाव भी लड़े भाई शहर के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, तो बांग बारे में बताओ थे भाई किसा किसा चुनाव और क्या भूमिका रही। देखो जी गिरिराज जी, पंचायत चुनाव हुआ, मेरी कोई मंशा को नहीं, मेरी शहर को चुनाव लड़ने की मंशा है जी। तो महिला सीट ही आसपास का भाई मित्र बंधु जगह परिचित लोग आबे के भी चुनाव लड़ना चाहिए था ना। मैं अगर थारी सारंग मनसा है तो कोई दिक्कत को नहीं, मैं चुनाव लड़ लूँगा। महिला सीट ही तो मैंने अपनी धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़वाया, पहले वार्ड पंच का लड़वाया, वो भी चुनाव से हम लोग जीते 13 वोटों से, ठीक है, आमने सामने की टक्कर थी। और उसके बाद उप सरपंच का चुनाव था, वो भी जो वर्तमान सरपंच साहब है उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा जी, ठीक है, उनमें उनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा। उसमें लगभग 6-4 से मैं वो चुनाव जीता। और वर्तमान में जो धर्मपत्नी है वो अभी वहाँ से उप सरपंच है। और लेकिन अभी जो मेरा क्षेत्र है वो नगरपालिका शहर में आ गया है। तो पीछे 20 दिन पहले आदेश आया था सरकार का कि जो नगरपालिका परिसर में, जो नगरपालिका में जो लोग आ गए हैं उनको कार्यमुक्त किया जाए। और मतलब उसके जो क्षेत्र आया है उसके जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनको कार्य मुक्त करने के जो आदेश आ गए। अभी जो पंचायत क्षेत्र है वहाँ के लोग ही उसके प्रतिनिधि मान्य होंगे जी जी, ठीक। हाँ, तो वर्तमान में थे अभी 20 दिन हो गए, अभी तो पूरा हो गए मान लो, ठीक है। और उसके बाद अगला निकाय चुनाव आया तो मैंने भी अपना किस्मत आजमाई। पार्टी से थोड़ा जो ताने बाने थे वो उलझ गए थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं देने के बावजूद वो आप कुछ भी समझ लो, नगरपालिका चुनाव 33 नंबर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं रहे जी। प्रयास करा बिल्कुल जी। हाँ, उसके बाद नहर के चुनाव थे, नहर के चुनाव में भी हमने, हमारे परिचित थे, उनको चुनाव मैदान में उतारा, डटकर मुकाबला वो भी लड़ा, लेकिन वहाँ भी हमें हार मिली। विधानसभा चुनाव आए थे, उसमें अपने कांग्रेस के प्रत्याशी थे विनोद गोटवाल, मैंने डटकर
जितना दिन हो सका 7 दिन 10 दिन डटकर हमने उनका समर्थन किया। गांव-गांव डाणी चक हर किसान का मेरे तक हम पहुँचे और वोट की अपील की। और ईश्वर ने सुना कि आज वो विधायक और विधानसभा में अपने रावत सर पीलीभंगा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। तो के मनो विनोद जी विधायक है, जकी चीज़ा कई वे चीज़ा सही होने लग रही है या फिर विधायक जी के वही थे बोलना कौन चाहो विधायक जी खतर? नहीं बोलने वाली वैसी कोई बात नहीं गिरिराज जी। लगभग मेरा मानना है जो मतलब जिस फेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था जी, वो लगभग उस पर खरा उतर रहे हैं। जैसे आम आदमी की बात को सुनना, आम आदमी के फ़ोन उठाना। मैं आपको एक ताज़ा वाक्य बता दूं, आज से 3-4 दिन पहले मैंने क्वालिटी में, अभी मैं तथ्य के साथ बात करता हूं, 3-4 दिन पहले मैंने रात को 11:30 बजे मैसेज किया कोई काम को लेकर। दिन में चलो बिजी होते हैं, अपना मैसेज नहीं देख पाते या 100 बात होती है। मैसेज किया तो उन्होंने मुझे बोला भी सुबह मेरे को फ़ोन करना। मैंने फ़ोन किया, किसी भी कोई काम था जो मतलब काम जनता का ही था, जनता के लिए था, तो मूलभूत सुविधा से संबंधित था। तो तुरंत मैंने अगले दिन फ़ोन किया, उन्होंने मेरे से बात की और मुझे आगे की जो कार्य योजना है भी कहाँ जाके क्या करना है वो उन्होंने मुझे बताया। तो बिल्कुल मुझे भी फ़ख्र महसूस हुआ। और जो 5-7-10 लोग जिनके लिए मैं कर रहा था जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने भी ये सोचा भी आप बहुत अच्छा किया हमने वोट देकर जी, काम हुआ। यही बात होती है, कार्यकर्ता कभी MP MLA नहीं बनता, समझे बात। आज मैं एक पार्टी का आम कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कभी MP MLA, चलो वो आगे की बात है क्या होता है, लेकिन कार्यकर्ता से अगर नेता है उसका सीधा जुड़ाव, वो नेता अगर उसकी बात सुने और उसके जो कार्यकर्ता के जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, मतलब उनके साथ रहने वाले हैं, उनके छोटे मोटे काम अगर होते रहे तो वो कार्यकर्ता जीवता रहता साहब। सही बात है। नहीं कोई की नहीं कौन पूछा है, सीधो से मामलो ही है भाई। सूर्यकांत जी आप बात करा कि भाई कांग्रेस का थे प्रतिनिधि हो तो विपक्ष में काम करोगा थे, बिल्कुल सारी बात रखोगा। नितिन गडकरी जी है जगह कहे कि मैं कांग्रेस ने भी कौन देखी, बीजेपी ने भी कौन देखी, कोई भी पार्टी है भी मैं सहयोग करे है बे। अगर मार्कम रोड का प्रोजेक्ट ले गया तो मन में दिया है, सड़क बनाई है, काम करे है, थारे क्षेत्र के अंदर भी भारतमाला रोड बनाई है, तो के को गा दे कोई बात है मां खतर कहना धारा खातर। पत्रकार जी बात है मैं कोई और प्रोजेक्ट देखो मेरे देखड़ा को नहीं, झूठी बात आदमी ने करनी नहीं चाहिए। अच्छा आपने नज़दीक में जो भारतमाला प्रोजेक्ट है यहीं पर थे भी चढ़े होना, मैं भी चढ़े हूँ 2-4-5 बारी, तो साहब कोई हाल नहीं है। सरकारी पैसे का इतने बड़े स्तर पर दुरुपयोग, भाजपा के राज में भ्रष्टाचार आप बोल रहे हो, 0 टॉलरेंस, और इसमें इतना बड़ा करप्शन हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है साहब। बारिश के दिनों में भाई साहब यहाँ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती अपने अंदर जी। मतलब मैंने इस पे सफ़र किया है 100-150 किलोमीटर का, कम से कम 2 दर्जन जगह मैंने देख ली टूटी हुई रोड, कारी कुटके हुए, सीढ़ी पड़ी है बेशुमार जगह से, टोल अनगिनत रुपये आप वसूल रहे हो। मैं नहीं मानता जी, चलो नितिन गडकरी जी आपने स्तर पर आप कह रहे होंगे भी हाँ मैंने वो बना दिया, लेकिन अपने क्षेत्र को ये चीज़ दी थी और इसमें 0 है साहब। वो सूर्यकांत जी बात करा दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी है जी सत्ता के अंदर आती रहे जाती रहे, ठीक है। दोनों पार्टियों के अंदर आप पुरानी बात करा तो कांग्रेस का बहुत सा गुट हुआ है, ठीक है, और आप बीजेपी के अंदर भी देखा नहीं तो गुट है, तो थे कांग्रेस के किसे गुट के अंदर होते बार? देखिए पत्रकार जी आपकी बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ जी। मैं कांग्रेस के किसी भी गुट में नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सजग कार्यकर्ता हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। हाजिरी मारने की जो रणनीति है वो सूर्यकांत की लिस्ट के अंदर नहीं है। हाजिरी मारने का मतलब ये होगा चमचागिरी करना या उसकी चाटुकारिता करना। फिर जो हम जिस नेता के गुट में है उसकी जो कमियां हैं और जो वो जनता के खिलाफ या मतलब जनविरोधी जो काम कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देंगे जी। और हम वो देखने का काम करते हैं जी। सच्चा नेता और सच्चा, चलो मैं नेता नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नेता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और एक समाज सेवक हूँ, मैं मेरे स्तर पर ठीक है, लेकिन किसी भी गुट में जाना, दूसरे गुट की खिलाफत करनी, ये मेरी जो सोच है उससे बाहर है साहब जी। तो हम तो कोई लाग रही है दोनों पार्टियों के अंदर ही आप देखा टिकट नहीं मिले तो इन्ने बाजा, इन्ने मिल जाए तो इन्ने बाजा, तो ओके सिस्टम है वो तो एक भाई राष्ट्रीय लेवल तक हो रही है कि कांग्रेस ने लोग छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जावे यार, बीजेपी वाला एक एक करके वापिस कांग्रेस में शामिल होने लग रहे हैं। गलत है साहब, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। यही तो वो चीज़ें हैं जो लोकतंत्र जो अपना हिंदुस्तान का इतना सुंदर इतना सुशील लोकतंत्र है उसको खराब करने का काम कर रही हैं, यही वो व्यवस्थाएं हैं। और मैं अब तक देखो अभी तक तो मैं इसके खिलाफ हूँ। आज जैसे मान लो
13 अप्रैल है, 13 अप्रैल में खिलाफ हूँ। कल को क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जो मेरी सोच है भी मैं गुटबाजी के या अपने जैसे आज कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी में नहीं दिया, आरएलपी में चले गए, आरएलपी में नहीं दिया, कोई और पकड़ लिया, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। बात करा नगर पालिका की रावतसर की लोकल क्षेत्र के अंदर, तो भाई के भूमिका रहेगी विपक्ष की, के को होगा कि भाई बोर्ड है जो बीजेपी को है और सरकार भी बीजेपी की है, काम सुचारू रूप से होने लग रहा है और पट जगी दुकान है मगी नीलामियाँ चलन लग रही है, फंड इकट्ठो करियो जा रही है, काम सही चलन लग रहा है। नगर पालिका की जी अगर आप बात करें तो नगर पालिका को शहरी निकाय को सबसे बड़ा उनके सामने अगर अपने चैलेंज होता है जी, तो आई थिंक वो सफाई का होता है। जी जी जी, सफाई। तो सफाई के मामले में वर्तमान जो अपने चरण साहब है वो जीरो है जी। आप देखिए, घूमिए बस अड्डे पे, घूमिए आप जो मेन चौक चौराहे हैं, घूमिए वहाँ पर कचरे के अंबार उमड़ रहे हैं, कचरा ही कचरा आपको दिखाई देगा, कोई मानने वाला यानी दड़ी दुरी कोई है नहीं। सबसे करप्ट जो विभाग मैं मानता हूँ नगर पालिका को मानता हूँ मैं तो जी। अच्छा, दूसरा चलो मैं पीछे के ज़्यादा गणित नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई चलो नेता नहीं हूँ, लेकिन इनसे पीछे का जो कार्यकाल था श्याम सुंदर जी को छोड़कर उससे पीछे का, उस टाइम चलो काम अच्छे हुए थे, माननीय अपने साहड़ साहब ने काम अच्छे करवाए थे, उन्होंने मतलब एक स्ट्रक्चर दे दिया था शहर को, मजबूती तो नहीं दी मैं नहीं कहूँगा, बिचौड़ा रास्ता है आप देखिए, बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह मार्ग आप देखिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रदान कर दिया था उसको, उसके ऊपर अब और काम हो सकते हैं। जी जी, नीलम जी का काम है बे कोई छुपन वाली चीज को नहीं, वास्तव में ये बहुत बढ़िया काम करवाए हैं और मैं साथियों ने मैं कहूँगा कि भाई नीलम जी का काम हो बे किताब सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया थे, वास्तव में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करवाई, लेकिन हाल घड़ी की व्यवस्था भी खतर के हुआ थे। हाल घड़ी की व्यवस्था सब बता दिया ना आपको, जीरो है, भी सफाई व्यवस्था है नहीं, कोई चीज़ धनी दो रही नहीं। काल परसों हमारे गाँव में आ गया, मेरे वार्ड में आ गए थे वो गौशाला को दौड़ने के लिए, जैसे भी मशीन मामला पूरा लेके ताबड़तोड़। वो अब हमारे यहाँ पर भाई है विनोद गो भगतन, वो ठीक है, शुरुआत की थी उन्होंने, पहले 5, 10, 20 टोकरियाँ थे, अभी फिर 50 हो गए, 100, 200 हो गए। एक छोटी अपने स्तर पर बास के जो युवा लड़के हैं 150 हैं, वो मिलके गौशाला चला रहे हैं एक मतलब सबके सहयोग से, कोई सरकारी वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो बोले कि वहाँ कब्जा है फलाना ढिमका जो भी है, वो आकर आराम से बैठ के बात कर सकते थे जी। 4 आदमी गांव के शहर के बैठ के बात करते थे, कर सकते थे, अगर सही होता तो ठीक है, नहीं सही होता तो कोई बात नहीं। वहाँ पर इतना बड़ा मतलब प्रशासनिक अमला लेकर आने की कोई जरूरत नहीं थी जी। सभ्य समाज के लोग हम, ठीक है, गौों को वहाँ पर आप गौ माता के नाम पर वोट लेते हैं और हम वहाँ पर गौों को चारा डाल रहे थे, चलो ठीक है, वो जगह किसी भी चीज़ की हो मैं उस पर कोई कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा मामला लेकर वहाँ आने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। सूर्यकांत जी आप बात करें अपने क्षेत्र के अंदर राजनीति ले गए उठा पटक है जी, अब बार इतनी तेज हो रही है कि इतनी तेज तो भाई सरकार भी कौन बदली जी, ला रहे MP में बदली जी, जी हाँ सरकार बदल गई राहुल सर के मायने, ठीक है, तो इन थे देखो भाई कांग्रेस को जो बोर्ड है वो खत्म हो गयो और बीजेपी को बोर्ड है जो कार्य में लाग रही है, ठीक है, तो के लागे थाने कार्य होने लाग रहा है थे, प्रतिपक्ष के अंदर काम कर रहा हो, कौन कर रहा के होगा। देखिए साहब, मैं तो इन समझूँ जीरो जी। राहुल सर की जी मतलब अपनी राजनीति है, देखो थे भी हटपलिया बढ़िया हुए हो, तो अटक मतलब स्पेशल चीज़ क्या दी है जनता को, आप ये बताइए। एक समय था साहब, आपको याद हो ना हो, मेरे को याद है, 2 MLA अपने अभिषेक जी और आदराम जी और एक MP साहब सांसद महोदय इस राहुल सर की धरती ने दिए थे, उनको वो जीत के गए थे। राहुल सर को क्या दिया उन्होंने, एक शर्म की बात है, युवाओं के लिए एक अच्छा सुलभ स्टेडियम तो राहुल सर में नहीं है साहब। कौन बिल्कुल सहमत हूँ मैं, स्टेडियम को राहुल सर के अंदर जी क्या दिया इन्होंने, कोई स्टेडियम नहीं है राहुल सर के अंदर, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो राहुल सर को अपने मतलब प्रदेश के नक्शे में उकेरे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं दिया जी। बिल्कुल, ये तो भोली वाली जनता साहब इनको वोट देती है, नहीं तो इनको मतलब गड़ी का मकर कौन टपने दे साहब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रही बात आप बात करा थोड़ी देर पहला तो कह जी बाबा को बात करा आप रामदेव जी की, जी रामदेव पतंजलि योग बैठिए। हाँ। तो साहब बांगो मैं वीडियो देखियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हो बे का सरबत जिहाद। हाँ। देखो मानसिकता देखो बार लोगों की, सरकार की सपोर्ट बने भाई, मतलब हर एंगल में वो मतलब धर्म को
अपने आड़े हाथों ले रहे हैं। धर्म के नाम पर वो अपना व्यापार चलाना चाहता है आदमी। भी वो शरबत पियो, शरबत याद हो जाएगी, ये मेरे वाला गुलाब पियो आप, तेरे वाले से क्या होगा भाई? या तो फ्री में बन रहा है, ये बता। तो कहना मतलब वो सरकार की देख रेख में सारा काम हो रहा है। बना दियो बिल्कुल, राम के नाम का बिजनेस बना ही रखा है इन्होंने। अच्छा, सरकार के नाम सरकार की देख रेख में ऐसे लोग पनप रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। हैरानी की बात है, हम 5-7 दिन पहले ग्वाड़ में बैठे थे, बात कर रहे थे, भाई वो घी दे रहा है पतंजलि का, शुद्ध गाय का घी। अरे भाई, जैसे अपना राउसर है, 70-80 हज़ार की आबादी है, रावत सर को असली दूध जो जैसा मैं पीता हूँ मेरे घर पे, मैं गाय रखता हूँ, मतलब वैसा दूध राउसर को देने के लिए कम से कम 10,000 गायें चाहिए, तब राउसर का दूध पूरा होता है। उनके कौन सी गाय है भाई? वो उसने ऐसे कितने गाय इकट्ठी कर ली भी, वो मतलब शुद्ध घी पूरे देश को दे रहा है, विदेशों में दे रहा है। सोचने वाली बात है। कई बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, टीवी अखबारों में आता है, रेड पड़ गई, वो उसके सैंपल फेल हो जाते हैं, फलान ढिमका हो जाता है। तो सरकार का क्या एक्शन होता है उस पर? उस पर होता है सिर्फ चंदा। सरकार को वो देता है चंदा बढ़िया, और देश तो जैसे चलना है वैसे चल रहा है। और मोदी जी अपने यात्राओं में मस्त है, उनको देश की महंगाई से अपने कह देते हैं भी महंगाई पूरी वैश्विक। 1 मिनट रुकिए, आप हम बोल देते हैं एक वैश्विक चिंता है महंगाई। चलो वैश्विक तो है, लेकिन सरकार का भी तो कुछ योगदान होना चाहिए यार। जैसे मैं इस घर का मुखिया हूँ, ठीक है, मेरी जेब में आज कोई मान लो पैसे नहीं है, घर के लोग भूखे मर रहे हैं, तो मेरा भी एक मतलब भूमिका बनती है इसमें भी, मैं कैसे भी करूँ, कुछ अरेंजमेंट तो करूँ। अच्छा, अब मैं 5 रोटी ना दे पाऊँ तो 1 रोटी तो कम से कम दूँ। सरकार का क्या है इसमें? सरकार तो हाँ ठीक है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बोल देते हैं भी हाँ वैश्विक मंदी है, वैश्विक मंदी हिंदुस्तान झेल रहा है। बाकी मेरे को इसमें कुछ नया नहीं लगा। लोगों को लगा भी भाजपा यार, सरकार भाजपा की यार, मतलब गौशाला पर ये कैसे आ गई। मेरे को इसमें नया नहीं लगा। नया इसलिए नहीं लगा भी भाई जी जक्का यार गा काटना रही गा आपने हिंदू धर्म में मतलब सारू मोटो सम्मान माऊ मोटो सम्मान गा को है। अच्छा, बिन जकी कंपनी काटने लग रही है, बिन इलेक्ट्रल बॉन्ड अपन लेने लग रहा। अच्छा, बहुत मोटो मुद्दो इन उपयोग किया कि सारो मामलो भाई साहब को है भी सोशल मीडिया बंगा है, पर सारो मामलो बंगो साहब, मैं कोई थाने को कहने लग रहे हो, लेकिन एक बड़े स्तर पर अगर अपन देखा तो सारो मामलो बीजेपी हाईजैक करे और वो मामलो छुप गयो। बाकी ये छुपने वाली चीज़ नहीं थी। जनता के सामने लाते आप, अगर आप सही थे तो साबित करते भी हमने कहा लिए कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड कहाँ लिए, दिखाओ। ये पर बोला कोई बात, हाँ ये चुप कर दी, बात ही खुर्द-बुर्द हो गई साहब है, उसको चलने नहीं दिया। और मतलब पता नहीं किस स्तर पर ये पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन मेरे तो थोड़ा समझ से बाहर है भी। चलो इस बार हमने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी पार्टी ने, और इंडिया के जो समर्थित दल थे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोगों में थोड़ा समझ में आया। इस बार पूरा समझ में आ जाएगा और एक स्वर्णिम भारत के सुनहरे भविष्य की जो नींव है वो हम माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रखने वाले हैं। और जनता बिल्कुल जाग चुकी है, क्योंकि आप हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए, ऐसे दर्जनों मामले हैं। अच्छा, अपने अपराध भजनलाल जी ने पार्टी के नहीं, आपके और मेरे हमारी जेबों से, ठीक है, तो उनसे लेकर वो अपने पोस्टर लगाए थे ना जयपुर में बड़े बड़े चौराहों पर, मैं गया था, मैंने देखा था, नहीं सेगा राजस्थान जी। तो भजनलाल जी अब मतलब रोजाना एक मतलब जो हमारी बहन है, हमारी नारी शक्ति है, उनकी आबरू लूटने का जो मामला है वो रोजाना एक या 2 मामले रोजाना की औसत पड़ रही है। क्या आप ये सहोगे? इसलिए आप सत्ता में आए थे कि आप हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी आप इज्जत है, वो आबरू वो यूं ही मतलब लूटती रहेगी। आप हनुमानगढ़ का दौरा कर रहे हो, मानोगे नहीं पत्रकार जी, आपको पता है, आप भी शायद नहीं बोले होंगे या बोले होंगे, मैं नहीं बोलूँ कुछ, लेकिन सीएम साहब जब हनुमानगढ़ आए थे उससे पहले दिन कत्ल होता है, दुकान में घुसकर गोली मार देते हैं लोग। कत्ल के मामले फोन उठाकर खोल के देखिए, जो स्टेट के जो ग्रुप हैं, आपको 1-2 दिन से एक आधा मामला ऐसा दिखाई देगा भी हाँ वहाँ मर्डर हो गया। अपराधियों में भय नहीं है, तस्करों में भय नहीं है। आप किस मतलब कहाँ पे आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो? भविष्य के अंदर थारो चुनाव लड़ने को क्या विचार है भाई? किसो चुनाव लड़ोगा कि कोई पार्षद या फिर कोई चेयरमैन की भूमिका के अंदर आना चाहोगा या फिर के कोगा लोगान थे आगे भविष्य का? देखिए पत्रकार महोदय, मौके की प्लानिंग तो अपनी यहाँ है कि अगर मैं बताया भी हो भी अब 33 नंबर वार्ड में आ गयो, अगर वार्ड के लोग अपना साथी अपना समर्थक अपनी माता तुल्य
माताओं बहना और बुजुर्गा अगर चाहो भाई सूर्यकांत तू हमारा प्रतिनिधित्व कर, तो सूर्यकांत चुनाव लड़ेगो भी समझ जाए कोई तो पसीना जाओ, ठीक है। अगर वहाँ कह दियो भी यार नहीं तो आपको तैयारी नहीं करनी है, तो अगर उन्होंने कह दिया कि भाई ये मतलब गिलास है, इस ये पार्षद बनाना इसको जी, तो सूर्यकांत के लिए भी ये गिलास ही पार्षद है, ठीक है। बात ये रही यहाँ तक की। बाकी आप पूछ रहे थे भी चेयरमैन, और वो तो देखो जी भविष्य गर्म में बातें हैं जी, और मेन तो मोटिव यही है भी अपने कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए करते रहेंगे आजीवन। अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो कांग्रेस की टिकट मांगेंगे। अच्छा, किसी मतलब लॉजिकल कारणों की वजह से अगर हमें टिकट कटती है तो कोई बात नहीं, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ लगेंगे। अगर पक्षपात और कोई पेट में बाईबादी की वजह से आपने टिकट कटा है तो बिल्कुल भाजपा बाण एक सा है, चुनाव लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे, किसी भी मामले में अपने कमज़ोर नहीं है साहब जी, ठीक है। अपना तो ये कहना है, आप आज आए, आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आपका जो ठरको मीडिया देखने वाले दर्शकों को भी सूर्यकांत झजड़िया की तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।